अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में जो हमारे घरों में मौजूद है और हम अक्सर इसका इस्तेमाल अपने बालों की खूबसूरती के लिए करते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्याज की, जिसका पानी हम अक्सर अपने बालों पे लगाते हैं, जिसका तेल भी अक्सर बालों के लिए लगाया जाता है। वो बहुत अच्छा भी होता है बिकॉज प्याज जो है वो सर में इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है, काफ़ी हद तक रुक जाता है। सो प्याज हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए तो अच्छा है ही है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे नाखूनों के लिए अच्छा है, हमारे बालों के लिए अच्छा है। लेकिन इसको खाने के और क्या फ़ायदे हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पका के खाना चाहिए, कच्चा प्याज खाना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। एंड कौन लोग इसका इस्तेमाल ज़रा एहतियात से करें ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों की फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है, अक्सर ये होता है कि नाना को हुआ था, फिर आगे से मदर को हुआ था। ऐसे केस में अगर आपकी फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो आप प्याज का इस्तेमाल ज़रूर अपनी डाइट में रखें, चाहे आप वो सालन की फॉर्म में करते हैं, चाहे आप वो रॉ वेजिटेबल सैलड की फॉर्म में करते हैं। ये स्ट्रोक के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, हमें स्ट्रोक से बचाने में हेल्प करता है बिकॉज इसके अंदर जो सल्फर है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो पोटेशियम है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा है। सो सल्फर ना सिर्फ ये कि आपको दिल की बीमारियों से बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए अच्छा, बल्कि हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी, हमारे नाखून बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा होता है तो उसको प्याज का तेल लगाया जाता है, उसको कहा जाता है प्याज का तेल लगाओ या प्याज का पानी लगाओ, ताकि सल्फर जो है वो बालों में हेल्प कर सके। इसके साथ साथ सल्फर खाने से भी आपको एक्सटर्नल ब्यूटी के जो मामला हैं वो आपके अच्छे रहेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये आता है कि ये फ्लेवोनॉइड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अब फ्लेवोनॉइड्स हमें डिप्रेशन के अगेंस्ट हेल्प करते हैं, हम जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं हमें उसके अगेंस्ट हेल्प करते हैं, और इवेंचुअली अल्जाइमर डिजीज़ से बचाने में भी कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल साबित होते हैं। जो प्याज है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है। जो पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ये उसके अगेंस्ट हमें हेल्प करता है, विच मीन्स कि ये पीसीओएस के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है एंड ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ है, आप प्याज का इस्तेमाल रॉ फॉर्म में या पका के कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है ग्रिल करने से, सौते करने से, स्टीम करने से, उबाल लेने से, पका लेने से इसकी अफादियत ज़ाया हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप अचार की फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं तो कई कंपनीज ने इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं या जो सॉल्ट्स डाले हुए होते हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं। घर पे अगर आप इसका अचार बना लेते हैं या घर पे आप इसको पका के खा लेते हैं तो उसके कोई नुकसानात नहीं है, अनटिल अनलेस आपने इसकी कुकिंग किसी ऐसे ऑयल में कर दी है जो कि फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देने लग गया। फिर ये विटामिन सी, विटामिन B6 का, मैग्नीज का एंड कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स है। ये सारी चीज़ें हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत एंड हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी हैं। जो कॉपर है वो हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल है। प्याज जो है वो चूंकि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक है तो आपको क़ुव्वत मुदाफ़अत बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जब हम इसको चबा के खाते हैं सैलड की फॉर्म में तो हमें लगता है कि इसकी स्मेल की वजह से हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इसकी स्मेल इतनी बुरी है कि प्याज छोड़ के बाकी हम सारा सैलड ले लें। प्याज का आप इस्तेमाल ज़रूर रखें, आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इसको चबा के इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है, और स्पेशली अगर आप इसका कॉम्बिनेशन लहसुन के साथ कर लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की हामिल हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, या वैसे बॉडी के अंदर कोई फ्री रेडिकल्स हैं तो ये उसको सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। सो वैसे ही हम लोग गार्लिक का इस्तेमाल यूजली करते हैं अपने खाने में। गार्लिक, जिंजर एंड अनियन, 3 चीज़ें जितनी हो सके अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, और इसके साथ अगर हो सके तो हल्दी एंड कलौंजी का इस्तेमाल। 5 चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने खाने में शामिल करना शुरू कर देते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत भी ग्रेजुअली बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। आप बहुत सारी बीमारियों से बच कर रहेंगे, आपकी सेहत वैसे भी अच्छी रहेगी एंड आप अच्छा भी फील करेंगे। इसके साथ साथ अब हम वापस आते हैं प्याज के फ़वाइद की तरफ। इसके अंदर जो एलिसिन है जो कि एक फाइटोकेमिकल है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जिन लोगों को बीपी का मसला है वो इस पर नमक छिड़के बगैर, जैसे हम अक्सर सैलड, असल में हमारा मसला ये होता है कि अगर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा है ना तो हम उसको बना इस तरह से लेते हैं कि वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देने लग जाती है। अगर आप सैलड का इस्तेमाल करते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन प्याज का इस्तेमाल सैलेड की फॉर्म में करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन उसके ऊपर टेबल सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना। हाँ, इस केस में आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ही कहती हूँ कि पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कुकिंग में मत करें,
खाना आपने आयोडीन मिले नमक में ही बनाना है ताकि आपको आयोडीन की कमी ना हो। जो चीज़ आपने नहीं पकानी, जैसे सलाद हम नहीं पकाते, जैसे हम नींबू पानी नहीं पकाते, फालसे का शरबत नहीं बनाते, उस केस में आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है रॉ वेजिटेबल सैलेड की, अगर आप बीपी मैनेजमेंट के लिए प्याज का इस्तेमाल करें, यानी आप ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है, टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अब कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? वैसे तो ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो हमारी डाइजेशन में हेल्प ही करता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को आईबीएस होता है उन्हें जनरली कच्ची सब्जियां सूट नहीं कर रही होती, और प्याज जो है वो थोड़ा सा आईबीएस को फ्लेयर अप कर सकता है। अगर आपको आईबीएस का मसला है तो फिर आपने प्याज का इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में करना और कच्चे प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप सालन में जितना प्याज पहले से डालते हैं आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप पूछें कि अनियन रिंग्स का या प्याज को वैसे कैरमलाइज करके उसका इस्तेमाल, तो वो इतना बेहतर नहीं है, बिकॉज अनियन रिंग्स पे हम लगाते हैं बहुत ज़्यादा बेसन या कॉर्नफ्लावर, उसको हम डीप फ्राई करके उसका इस्तेमाल करते हैं। बात फिर वही आ गई कि हम किसी भी अच्छी चीज़ का इस्तेमाल इस तरह से अक्सर कर लेते हैं कि वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देना शुरू कर देती है, तो आपने उस सूरत में इसका इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, रॉ वेजिटेबल फॉर्म में आप इसको घर में अचार बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको खाने में जितना हो सके उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसी फॉर्म में जहाँ आप इसको डीप फ्राई कर रहे हैं इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं है। प्याज का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों को लगता है रात में नहीं किया जा सकता, आप कर सकते हैं। बेहतर है इसको दोपहर के खाने में इस्तेमाल किया जाए, और दोपहर के खाने एज इन दोपहर में सैलेड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, और रात के खाने में इसको जितना ये सालन में डला हुआ है उतना इस्तेमाल किया जाए। बिकॉज रॉ अगर आप अनियन रात के टाइम पे लेते हैं तो पूरी रात एक मुंह में बदबू रहती है, जिसकी वजह से आप इरिटेटेड फील हो सकते हैं। वैसे मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आप रात में अगर कच्चा अनियन ले भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। शुक्रिया।